मिट्टी की खुशबू और अधूरे सपने। बरसात की बूंदें टप टप करके टूटी हुई छत से भीतर गिर रही थी। मिट्टी की झोपड़ी के कोने में एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में धुंधलापन था, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति भी थी। उसका नाम था रामदास। चारपाई के पास एक मिट्टी का दिया जल रहा था। दिए की लौ हवा से कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे रामदास की सांसें कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से पास रखी पुरानी कॉपी उठाई। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पेंसिल उठाई, लेकिन कुछ क्षण तक खाली पन्ने को देखता रहा। वो जानता था अब समय बहुत कम है, उसे अपने बेटे के लिए कुछ लिखना है। लेकिन शब्द जैसे दिल के अंदर कहीं अटक गए थे। रामदास का बचपन भी इसी झोंपड़ी में बीता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार घर में 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रामदास को पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को किताबें पढ़ते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी स्कूल जाऊं? पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में मजबूरी थी। बेटा, अगर तू स्कूल जाएगा तो घर में चूल्हा कौन जलाएगा? उस दिन रामदास ने पहली बार समझा, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती, गरीबी सपनों को भी गिरवी रख देती है। उसने स्कूल जाने का सपना छोड़ दिया, लेकिन पढ़ने का सपना नहीं छोड़ा। रात में जब सब सो जाते तो वो किसी से उधार लाई पुरानी किताब लेकर दिए की रोशनी में अक्षर पहचानने की कोशिश करता। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने खेतों में काम शुरू कर दिया। धूप में पसीना बहाता, कांटों में पैर छिल जाते, हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन जब शाम को मजदूरी के कुछ सिक्के हाथ में आते तो उसे लगता आज उसने अपने परिवार का बोझ थोड़ा सा कम कर दिया। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे डांट दिया। अरे ओ लड़के, जल्दी काम कर, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। रामदास चुपचाप काम करता रहा। उसे अपमान की आदत हो चुकी थी, लेकिन उस दिन उसने मन में एक संकल्प लिया। अगर कभी मेरा बेटा हुआ तो उसे कभी अपमान नहीं सहना पड़ेगा। समय बीता। रामदास जवान हुआ। गांव की ही एक लड़की थी सीता। साधारण चेहरा, शांत स्वभाव, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई। ना बैंड, ना बाजा, ना बड़ी दावत, बस गांव के मंदिर में 7 फेरे और 2 लोगों का जीवन एक हो गया। सीता अक्सर कहती, हम गरीब जरूर हैं, पर हम मिलकर हर मुश्किल जीत सकते हैं। रामदास को पहली बार लगा वो अकेला नहीं है। कुछ साल बाद एक बरसाती रात को उनकी झोपड़ी में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। सीता ने बेटे को जन्म दिया। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गोद में उठाया। मेरा बेटा, मेरा रवि। उस दिन रामदास ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मुझे भूखा रख लेना, लेकिन मेरे बेटे को कभी झुकने मत देना। रवि बड़ा होने लगा। वो बहुत होशियार था। गांव के मास्टर जी ने एक दिन कहा, रामदास, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, इसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। रामदास चुप हो गया। शहर का स्कूल मतलब फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, किराया। उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी एकमात्र छोटी जमीन बेच दी। सीता ने आंसू भरी आंखों से पूछा, हमारा सहारा भी बेच गया? रामदास मुस्कुराया, सहारा जमीन नहीं, हमारा बेटा है। रवि शहर चला गया। पहले पहले वो हर हफ्ते घर आता, माँ के हाथ का खाना खाता, पिता के साथ खेतों में घूमता। फिर पढ़ाई बढ़ी, दोस्त बढ़े, सपने बड़े हो गए और धीरे धीरे घर आने के दिन कम होते गए। फोन कॉल भी कम हो गए। रामदास हर शाम सड़क की ओर देखता रहता, लेकिन सड़क खाली ही रहती। सीता बीमार रहने लगी, खांसी बढ़ती गई। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा। पैसे नहीं थे। रामदास ने फिर मजदूरी बढ़ा दी। खुद भूखा रहता, लेकिन दवा खरीदता। रवि को कई बार संदेश भेजे गए। एक दिन फोन आया, पापा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आऊँगा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, उसे परेशान मत करो, वो बड़ा आदमी बन रहा है। कुछ महीनों बाद सीता ने रामदास का हाथ पकड़कर आखिरी सांस ली।
अब झोपड़ी में सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे रोती थी। रातें बहुत लंबी हो गई थीं। रामदास अक्सर सीता की पुरानी साड़ी को छूकर बैठ जाता। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। गांव वाले कहते, तुम्हारा बेटा अब बड़ा अफसर बन गया है। रामदास बस मुस्कुरा देता। उसके लिए बेटा अभी भी वही छोटा रवि था जो उंगली पकड़कर चलता था। एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लगा अब समय आ गया है। उसने पेंसिल उठाई, आखिरी पत्र लिखना शुरू किया। शहर की रोशनी गांव की अंधेरी रातों से बहुत अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां, चमकते शोरूम, बड़े बड़े दफ्तर। रवि अब उसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिली तो उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। उसने मोबाइल निकाला, पापा को फोन करो। फिर दोस्तों की हंसी गूंजी। अरे यार छोड़ो भी, चलो सेल्फी लेते हैं। फोन वापस जेब में चला गया। धीरे धीरे रवि की दुनिया बदल गई। उसके कपड़े बदल गए, उसकी भाषा बदल गई, उसकी सोच बदल गई। लेकिन गांव की झोपड़ी वो वहीं की वहीं रह गई। गांव में रामदास हर सुबह दरवाजे पर बैठ जाता। जब भी बस रुकती उसकी आंखें चमक उठती। शायद बेटा उतरे, लेकिन हर बार कोई और उतरता। एक दिन गांव के डाकिये ने कहा, रामदास, तुम्हारा बेटा तो अखबार में आया है, बहुत बड़ा अफसर बन गया। रामदास ने अखबार को छुआ। उसकी आंखों में गर्व था। मेरा बेटा। लेकिन उसी गर्व के पीछे एक खालीपन भी था। रवि अब बड़ी बैठकों में बैठता था। उसके पास कार थी, बड़ा फ्लैट था। वो अपनी सहकर्मी नेहा के करीब आ गया। नेहा ने एक दिन पूछा, तुम गांव क्यों नहीं जाते? रवि हंस पड़ा। वहाँ क्या रखा है? बस एक पुरानी झोपड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी झोपड़ी में उसके पिता हर शाम उसकी राह देखते हैं। रामदास की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी रुकती नहीं थी, बुखार उतरता नहीं था। गांव के वैद्य ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। रामदास ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए। लेकिन फोन अब भी नहीं आया। उस रात आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। रामदास ने कांपते हाथों से कॉपी खोली। उसने लिखा, प्रिय बेटा रवि, जब तू ये पत्र पढ़ेगा तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन बेटा, जाने से पहले मैं तुझसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू व्यस्त है, बड़ा आदमी बन गया है, और यही तो मेरा सपना था। याद है बेटा, जब तू छोटा था तो तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था। तू गिरता था तो मैं तुझे उठाता था। आज मैं गिर गया हूँ, लेकिन तुझे बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू मेरा सहारा बने। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया कि तू किसी के सामने झुके नहीं। अगर कभी तुझे लगे कि तू बहुत बड़ा बन गया है, तो एक बार उस मिट्टी को याद कर लेना जहाँ से तू चला था। तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरा नाम लेती रही। उसने कहा था, रवि को कहना मैं उससे नाराज नहीं हूँ। बेटा, बड़ा आदमी बनना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। अगर कभी गांव आना तो अपनी माँ की कब्र पर एक फूल रख देना, और अगर हो सके तो उस झोपड़ी को मत गिराना। उसमें मेरे सपने बसते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तेरा गरीब बाप। पत्र लिखते लिखते पेंसिल उसके हाथ से गिर गई। दिया बुझ गया और उसी अंधेरे में उसकी सांसें भी थम गईं। कुछ दिनों बाद शहर के फ्लैट में रवि के हाथ में वो पत्र था। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। उसे याद आया पिता का पसीना, माँ का प्यार, झोंपड़ी की खुशबू। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया? रवि तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचा तो देखा झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी है। किसी ने कहा, रामदास अब नहीं रहे। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने पिता के चरणों को पकड़ा। पिताजी, मैं आ गया। लेकिन अब जवाब देने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। रवि ने पिता की चिता को अग्नि दी। जब आग की लपटें उठी, उसे लगा जैसे उसके भीतर का अहंकार भी जल रहा है। उसे समझ आ गया
सफलता बिना रिश्तों के अधूरी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया स्कूल बना। नाम रखा गया रामदास स्मृति विद्यालय। रवि हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। उसने झोपड़ी को नहीं गिराया। वो हर महीने वहां आता, वहीं बैठकर रोता। एक गरीब बाप का सपना अपने लिए नहीं होता, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर वही जड़ें भूल जाते हैं जिनसे उन्हें ताकत मिली थी। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आज ही उनसे बात कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक "कैसे हो पिताजी" पूरी जिंदगी बदल सकता है।